हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं तसोच। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2024 में जो महासंग्राम होने वाला है, उसमें सब अपना अपना कुनबा बढ़ाने के लिए और बढ़ रहे हैं, अपना अपना दल बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इंडिया नाम की पार्टी हो। तो इस डिबेट पे हम बात करने वाले हैं और दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर रहे थे हम 2024 का जो महासंग्राम होने वाला है। नई सरकारें जो अपना अपना गठन चाहती हैं, चाहे वो एनडीए सरकार हो, चाहे वो यूपीए सरकार हो, चाहे इंडिया नाम की पार्टी हो। अब बात कर लेते हैं कि कुनबा किसका बढ़ने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया नाम की पार्टी की, जो पहले यूपीए के नाम से जानी जाती थी। पर कुछ दिन पहले जब उन्होंने बेंगलुरु में मीटिंग की, तो उसमें उन्होंने 26 दल 24 दल को एक जोड़ तोड़ करके एक इंडिया नाम की पार्टी बनाई है। उसमें बहुत सारे दल ऐसे थे जिनकी काफ़ी सारी सीटें आती थी, काफ़ी सारी सीटें नहीं आती थी, टुकड़ों में रह जाती थी। पर उन्होंने मोदी को रोकने के लिए या एनडीए सरकार को रोकने के लिए एक मीटिंग डिसाइड की कि हमें अब इंडिया नाम की पार्टी बनानी है। तो उन्होंने अब यूपीए का नाम खत्म करके उसको इंडिया नाम की पार्टी दे दिया, और वो अब दिन प्रतिदिन अपना दल बढ़ाने की ओर हैं, चाहे उसके अंदर जिनको भी वो लेना पड़े। उसमें अब उन्होंने काफ़ी सारे जो एंटी थे, जैसे केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, आपका शरद पवार हैं और नीतीश कुमार है, ये कभी एक साथ आमने सामने नहीं नजर आते थे। पर जब उनको लगा कि किसी भी तरीके से एनडीए सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसके कारण उनको बहुत नुकसान हो रहा है या देश को नुकसान हो रहा है, दोनों का अलग अलग मानना हो सकता है, तो उसके चलते उन्होंने सब ने एक साथ हाथ मिलाया और वो एक मंच पे आ गए। एक मंच पे जब वो आए तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम, यूपीए का नाम को नहीं दोहराया। उन्होंने कहा कि यूपीए ऑलरेडी मार्केट में उसकी फॉर्म खराब है, तो उसके नाम को नहीं दोहराया जा सकता। अब उन्होंने मिलजुल कर सबकी सहमति के साथ इंडिया नाम की पार्टी की, और उसमें उन्होंने 24 दल और 26 दल का मिला के एक जमावड़ा इकट्ठा किया। अगर आप बात करें इस दल को बढ़ाने की, तो वो अभी काफ़ी और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं को अपने साथ शामिल कर सकें। कुछ लेफ्ट की पार्टियां हैं जो अभी किसी के साथ नहीं है, चाहे वो मायावती है, चाहे वो अकाली दल है, चाहे वो जेजेपी है। वो कुछ सारी पार्टियां हैं जिनको वो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि वो उसको किसी भी तरीके से 26 दल कर लें या 30 दल कर लें। वो अपनी साठ गांठ में लगे हुए हैं, पर उसके बावजूद भी क्या वो एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को इस बार आने में रोक पाएंगे? ये एक डिसाइड अभी चल रहा है इसके ऊपर कि क्या इसमें फेरबदल होने, क्या जिन्होंने जमावड़ा इकट्ठा किया है एक मंच पे, जो सदियों से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखा करते थे या एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे, वो उसके खिलाफ बोलता था, वो उसके खिलाफ बोलता था। पर जब वो एक मंच पे आए तो उन्होंने एक ही आवाज़ निकाली है कि मोदी गवर्नमेंट को रोकना है और वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब इस पे उन्होंने काफ़ी सारी दर पे दर बैठकें शुरू करी, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पटना हो। अब आने वाली जो उनकी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, ये उद्धव ठाकरे की देख रेख में महाराष्ट्र में होने वाली है। इसमें आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इसको लीड करेंगे। वहाँ पे जाके ये अपना पार्टी दल ये कुछ कोऑर्डिनेटर वगैरह बनाने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एजेंडे पे ये आगे जाके लड़ाई करेंगे। अब इस दल को बढ़ाने में इन्होंने काफ़ी मुशक्कत की है। नीतीश कुमार ने ये अभियान चलाया। उस जब नीतीश कुमार की एनडीए सरकार से किसी लेन देन में या किसी बातों को लेके आपस में नहीं बनी, तो उन्होंने एनडीए सरकार को बाय बाय कर दिया। एनडीए सरकार को जब उन्होंने बाय बाय किया तो उनको लगा कि अब शायद मैं लीड कर सकता हूँ, तो उन्होंने एक अभियान चलाया। उस अभियान में उन्होंने काफ़ी सारे दलों को इकट्ठा किया, जिसमें कांग्रेस भी आ गई, ममता बनर्जी भी आ गई, शरद पवार भी आ गए, केजरीवाल भी आ गए। केजरीवाल को एक्चुअली वो अपना जो बिल था लाना था, उसके चक्कर में उनको आना पड़ा। अब वो केजरीवाल पे ही सबसे बड़ी सुई अटकी हुई है कि क्या केजरीवाल इस दल को अब कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि वो दिल्ली का जो भी उनका अध्यादेश फेल हुआ है उसको वो नहीं रोक पाए, तो उससे थोड़ा सा वो डिस्टर्ब बताते सूत्र बताते हैं। अभी इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। ये तो हो गई इंडिया नाम की पार्टी की बात। अब कर लेते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में बात, कि एनडीए सरकार कितना कुनबा बढ़ाने के लिए, कितना दल बढ़ाने की अग्रसर है। अगर देखा जाए तो एनडीए के पास पहले से ही विपक्ष से ज़्यादा आंकड़े हैं। अगर वो इस साल कुनबा नहीं भी बढ़ाते हैं, तब भी वो आंकड़ों में इनसे कहीं ज़्यादा हैं। अब वो आंकड़े अगर उनके किसी कंडीशन में कम भी होते हैं, तो वो उन आंकड़ों को बढ़ाने में उनको महारत हासिल है। अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की बनने वाली होती है, उनको 4-5 सीटें भी कम पड़ रही होती हैं, तो वो रात में दिन कर देते हैं। ये उनका खास पैतरा देखा जा सकता है, जिसमें और सरकार विफल रही हैं। सरकार किसी प्रदेश में जीत भी जाती हैं, तो रातों रात उनके विधायक भाग जाते हैं या उनको बीजेपी पे आरोप लग दे रहे हैं, कितने सच हैं कितने झूठ हैं,
पर बीजेपी वहाँ पे भी, हारी हुई जगह पे भी अपनी सरकार बनाने में हमेशा कामयाब देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं दौरों की। जब से राहुल गांधी की सजा समाप्त हुई है, कुछ दिनों के लिए रोक लगी है, जब से राहुल गांधी अपनी दर पर दर बैठक शुरू कर दी है, एनडीए सरकार ने अपनी बैठक शुरू कर दी है, यूपी सरकार ने अपनी बैठक शुरू कर दी है। अब राहुल गांधी इसको एक दोबारा स्वरूप देना चाहते हैं। राहुल गांधी को शायद ये वहम है या पार्टी की एक ओर से उनको आदेश है कि आप दोबारा से अपनी यह यात्रा निकालो। तो वो दोबारा से अपनी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली थी, पर उसका कहीं इलेक्शनों में इतना जोड़ तोड़ का कहीं फायदा देखा नहीं गया। पर उससे कुछ दल शायद उनके साथ आए, तो उनको ये लगता है कि अब दोबारा से एक मौका है, एक चौका लगाने का, कि मुझे दोबारा से यात्रा कर लेनी चाहिए। शायद इसमें कुछ दल उनके जो लोकल स्टेट के लोग हैं या कुछ और दल हैं इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो हो सकता है इनकी यात्रा इनके लिए कामयाब हो। अब ये इस यात्रा का अभियान शुरू करने वाले, आने वाले कुछ समय आपको यात्रा शुरू होती नजर आ जाएगी। अब मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं, एनडीए सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। जब से विपक्ष का ये प्रस्ताव फेल हुआ है, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक लिस्ट उठा ली है कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शायद उनकी सरकार वहाँ सबसे ज़्यादा खतरे में नजर आती है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन्होंने रैलियों का अंबार नजर आएगा आपको। इसी साल के अंदर अगर 2023 की बात करें तो शायद 11वीं 12वीं बार मोदी जी वहाँ दर्शन देने जा रहे हैं और शिवराज की सरकार के साथ वो खड़े होकर नजर आएंगे। अब मोदी जी ने इतनी रैलियां ले ली हैं और उसके बाद अमित शाह ने काफ़ी सारी रैलियां ले ली हैं। अब ये रैलियों का दौर इतना तेज गति से चलने वाला है, अब उस रैली से भी उनको फायदे होने हैं। उसमें काफ़ी दल हैं जिनको वो मनाने में कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एनडीए सरकार की बात करें तो बिहार में उन्होंने दो तीन टूटे फूटे नेता थे, जैसे मांझी है और ओम राजभर है यूपी से, और कुछ एसपी के मुलायम सिंह की पार्टी के कुछ नेता थे जो उनसे खुश नहीं चल रहे थे, उन्होंने उसको तोड़ने में कामयाब हुए। अगर वो उनको नहीं भी तोड़ते तो शायद एनडीए कुनबा ऑलरेडी बहुत बड़ा है, उनके पास पहले से ही बहुत सारा समर्थन है जिससे वो सरकार बनाने में खड़े हो सकते हैं। अगर कुनबा बढ़ाने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इंडिया नाम की पार्टी को है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी गिने चुने दल हैं आंकड़ों के हिसाब से भी, और अगर देखा जाए तो उनकी टक्कर के हिसाब से भी एनडीए सरकार के दो दल हैं वो ऑलरेडी संख्या में भी ज़्यादा हैं, और एक तरीके से जो पार्टी के नेता हैं वो जाने जा सकते हैं। अगर इंडिया नाम की पार्टी की बात कर लेते हैं तो उनके पास जो दल हैं उनमें से 4-5 दल के अलावा आधे दलों को तो आप फ्रंट पे भी किसी ने नहीं देखा। उनकी कितनी सीटें आती हैं क्या नहीं आती हैं ये अलग विषय है, पर उन्होंने फिर भी एक हिम्मत जिसे कहते हैं वो जुटाने की कोशिश की है इस बार, और एक एजेंडा लाया। पर अगर कुछ आंकड़े सूत्र बताते हैं कि कुनबा तो सब बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी रैलियां प्रतिदिन बढ़ाने। अब राहुल गांधी वायनाड का भी दौरा करने वाले हैं, वो अपने समर्थकों के साथ दोबारा आपको नजर आएंगे। अब उसमें एक चीज ये है कि इसमें अपना कुनबा सब बढ़ाने की ओर, आगे की ओर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें या यूपी एनडीए सरकार की बात करें तो इनको सबसे ज्यादा कुनबा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एनडीए सरकार के पास फुल मैंडेट है और उनके पास आंकड़े में दल भी इनके पास जाता है। उसके बावजूद भी अगर रैलियों का आंकड़ा देखा जाए तो रैलियों का आंकड़ा यूपीए सरकार से 4 गुना ज़्यादा अमित शाह जी कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं। तो इनको इस चीज़ में भी आगे आना पड़ेगा। खाली 26 दल इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, आपको डोर टू डोर कैंपेन करने पड़ेंगे और आगे जाके आपको कुनबा बढ़ाने के लिए बहुत सारी रैलियों में भी भाग लेना पड़ेगा, जनता तक पहुंचना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ेगा, जो शायद बीजेपी के पास सब कुछ ऑलरेडी है। फिर भी वो किसी भी पैंतरे को नहीं छोड़ना चाहती, वो जमीनी रूप से भी जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे नरेंद्र मोदी खुद क्यों ना हो। वो खुद रैली का एक पार्ट बनना चाहते हैं और अपना पूरा दमखम लगाना चाहते हैं किसी भी तरह। उनको चाहे उनको ये पता है कि एनडीए सरकार दोबारा सम आ सकती है, पर फिर भी वो किसी भी तरीके से इनके लिए कोई स्पेस नहीं देना चाहते। तो अब इंडिया नाम की पार्टी को एक सोच की ज़रूरत है कि हमारा कुनबा भी कम है, हमारी संख्या भी कम है, उसके बावजूद हम रैली भी कम कर रहे हैं, और जिनके पास संख्या भी ज़्यादा है, जिनका पास कुनबा भी हमसे 4 गुना बड़ा है और वो रैली भी हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है और इनको दमखम बढ़ाने की ज़रूरत है, कुनबा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो शायद 2024 में कुछ इलेक्शन कुछ बराबर का होगा। अदरवाइज एक तरफे का ही चुनाव नजर आ रहा है, क्योंकि इनके पास संख्या बल बहुत मात्रा में कम है। पर अगर जमीनी आंकड़े की बात करते हैं तो कुछ स्टेटों में जो ये दल अब इकट्ठे हुए हैं, खाली कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो कहीं पे भी इनसे हार सकती थी,
वो इंडिया नाम की पार्टी की बात करते हैं। जब तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं भी इनसे हार सकती थी एनडीए सरकार से। पर कुछ दल जो इनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो नीतीश कुमार है, चाहे वो शरद पवार हैं, चाहे इनके साथ केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी है, कुछ ऐसे लीड रोल इनके साथ जुड़े हैं जो किसी भी रूप से एनडीए गवर्नमेंट को टक्कर देंगे। और हो सकता है कि वहां एनडीए गवर्नमेंट को हार का सामना करना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी खुद फुल फोकस बनाए हुए हैं। वो कांग्रेस को लेकर चिंतित नहीं है, वो उन दलों को लेकर चिंतित हैं जो दल इनके साथ किसी रूप में आ गए, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि ये इस तरीके का इनका साथ देंगे। पर अगर वो दल, चाहे तमिलनाडु की सरकार है, काफी सारी सरकारें इनके साथ जो जुड़ी हैं, उसमें बीजेपी थोड़ी चिंतित है कि इनको किसी भी रूप में अगर जोड़ा जा सकता है 2024 से पहले तो जोड़ने की कोशिश रहेगी। अदरवाइज इनके एरिए में जहां जहां इनको समर्थन मिला है, जो जो इनके इंडिया नाम की पार्टी में आए हैं, उनके एरिया में आपको सबसे ज्यादा बीजेपी की रैली देखने को मिलेगी। और अमित शाह, जेपी नड्डा और वहां के फुल समर्थक अपना पूरा झोंक लगा देंगे, किसी भी तरीके से इनको स्पेस नहीं देने देंगे। अब इनका एक ही मकसद है कि अगर संख्या में भले ये कम है, पर जो इनके चुने हुए सिलेक्टेड एरिया हैं, ग्राउंड जीरो है, वहां पे इनको पकड़ की जरूरत है, ताकि किसी भी तरीके से रैली के अभाव में ये एरिया इनके हाथ से न जाता रहे। काम तो किसी भी गवर्नमेंट ने ना के बराबर ही किए हैं। अगर आपका गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट तो सदा एक जैसा काम करते हैं, उंगलियां ही उठाई हैं एक दूसरों ने। अब आया चुनाव का टाइम, वोटर को हर बार दोबारा तरीके से चिकना चुकुड़ी बातें करके लुभाया जाता है। अब लुभाने वाली गवर्नमेंट ही चलती हैं, जो चल रही हैं। तो अब इनको भी वो टैक्ट आजमाना पड़ेगा कि किसी एरिया में अगर बीजेपी इनसे ज़्यादा रैली करती है तो क्या ये वहाँ अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहेंगे। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो इनको दल बढ़ाने के लिए आगे आना पड़ेगा। खाली 26 दल बढ़ाने से और एक मंच पे बैठने से ये सोचते हैं कि हम एनडीए सरकार को टक्कर दे देंगे, तो ये इनका वहम हो सकता है जो 2024 के इलेक्शन में दूर भी हो जाएगा। अगर इस वहम से बाहर आना चाहते हैं तो दल बढ़ाने के साथ साथ इनको जमीनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जहां पर इनको अभी तक ये गए नहीं है। बीजेपी की यही एक विरासत देखी जा सकती है कि उनका जनप्रतिनिधि हो, उनका वोटर हो, उनका समर्थन हो, मेरा बूथ वाला जो प्रोग्राम वो चलाते हैं उसमें वो काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनका छोटे से बड़ा नेता हर काम करने के लिए तैयार होता है। पर ये बात इंडिया नाम की पार्टी में कई बार नहीं देखी जाती। वहां कुछ बड़े नेता अपना छोटा काम करने के लिए सोचते हैं, जो उनकी वहां पे हार का कारण बनता है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों को अगर ये इंडिया नाम की पार्टी कुनबा बढ़ाने के साथ साथ इस्तेमाल करेगी तो आने वाले समय में शायद कुछ अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। नहीं तो चुनाव एक तरफा जाएगा, चाहे दल छोटा हो चाहे दल बड़ा हो। पर उसके बावजूद इनको एक सीख लेने की जरूरत है एनडीए सरकार से कि एनडीए सरकार का दल इनसे बड़ा है। उसके बावजूद भी वो, चाहे वो राजस्थान में उन्होंने घेराव करना शुरू कर दिया है, गहलोत की सरकार में संकट के बल ला दिए हैं इन्होंने, वहां दिन पर दिन रैली हो रही है। अगर कमलनाथ की सरकार के बारे में बात कर लेते हैं तो कमलनाथ के एरिया में सबसे ज्यादा रैली मोदी जी कर रहे हैं। तो इनको अपने अपने गढ़ बचाने की जरूरत है, ना कि 26 दल में से 23 दल रह जाएं। इनको इस तरीके की योजनाओं से बचना पड़ेगा और नई योजनाओं पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये अभी होड़ चली है 2024 तक के लिए कि कौन कितने दल बढ़ा सकता है, कौन कितनी सीटें ला सकता है और कौन कितनी बड़ी सरकार बना सकता है। अब ये समय पे डिसाइड है ये कि जो रैलियां हैं इससे वोटर में कितना तब्दील होगा, क्या रैलियों में जो भीड़ दिख रही है वो वास्तव में उनको वोट देती है, या कुछ आरोप लगते हैं कि वो भीड़ किराए पे बुलाई जाती है। ये एक अलग बात है, उस बात पे हम नहीं जाना चाहते हैं। हम मुद्दे की बात पे जाना चाहते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे इंडिया नाम की पार्टी हो। जितनी रैली में भीड़ दिखती है, क्या वो वोटर में बदल पाएगी, ये समय बताएगा 2024 का जब रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी इनको फिलहाल दल बढ़ाने के साथ साथ जमीनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जो इनको आगे जाके लेके जाएगी। दोस्तों, बहुत सारी डिबेट अभी बची है 2024 से इलेक्शन को दिखाने के लिए। हर किसी का पर्दा उठने वाला है इसमें, और कितनी कौन जमीनी लड़ाई लड़ेगा, इसमें किस किस के वोटर क्या कहेंगे, हम आपको वो वाला संक्षेप में इंटरव्यू भी ला के देंगे कि जमीन पे अभी किसका बोलबाला हो रहा है और कौन जनता के खिलाफ, जनता किसके खिलाफ चल रही है। चाहे टीवी कुछ कहता हो, मैगजीनें कुछ कहती हैं, पर जमीनी जब तक जनता की रूबरू नहीं जानी जाएगी, जब तक हम नहीं कह सकते जनता क्या कहना चाहती है। बहुत सारी डिबेटें हैं जो हम आपके लिए प्रतिदिन लाएंगे।
आप इस चैनल से पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितनी भी राजनीतिक डिबेटें आप चाहते हैं वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आने वाली नई रैलियों को लेकर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको जवाब देंगे। मिलते हैं दोस्तों नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।